चैनल अफशा डेली व्लॉग्स पे। और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश और आबाद अपनी फैमिली के साथ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह भी खुश अपनी फैमिली के साथ। और दुआ की गुजारिश आप सबसे, और इंशाल्लाह मैं भी आप सबके लिए दुआ करूंगी कि सब लोग खुश और आबाद रहें। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं ठीक भी हूँ, थोड़ी सी परेशान हूँ, बिकॉज मैंने अपने आप लास्ट वाले ब्लॉग बताया था ना आपको कि मेरे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक्चुअली मेरे घर में नहीं, मेरा जो पड़ोस है ना, तो एक्चुअली मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मेरे फादर इन लॉ ने अभी प्रेजेंट में हम जिस घर में हैं वो घर रेडीमेड परचेज किया था। तो इसके पहले जो लोग रहते थे वो उन लोगों का, और मेरे जो प्रेजेंट के नेबर्स हैं वो लोग रिलेटिव्स थे, तो उनकी दीवार आपस में एक ही थी। I mean, जो मेरी जो घर की जो गैलरी है नीचे वाले पोर्शन की, उसकी दीवार वो एक्चुअल में मेरे नेबर्स की ही थी। तो इन लोगों का पोर्शन ओपन था, तो इन लोगों ने अपनी दीवार नहीं उठाई थी। जो उनके रिलेटिव्स थे, यानी कि मेरे पड़ोस में जो लोग हैं अभी, वो लोग की दीवार पर ही मिलाकर इन्होंने अपना घर बनवाया था। और चूंकि वो लोग रिलेटिव्स थे तो कोई ऑब्जेक्शन उन लोगों में आपस में था नहीं, तो इसीलिए दीवार वो एक ही थी। जो कि जब हमने परचेज की तो हमें ये बात बिल्कुल पता ही नहीं थी कि दीवार एक ही है। और अभी रिसेंटली जो मेरे नेबर्स हैं वो लोग अपना घर बनवा रहे हैं, एक नए सिरे से बनवा रहे हैं। और तो जब उनकी दीवार टूटी है तब हमें मालूम हुआ कि एक्चुअल में तो हमारी दीवार थी ही नहीं। तो अब हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनका घर जब तक बन नहीं जाएगा पूरा, वो दीवार पूरी खड़ी नहीं हो जाएगी, तब तक जो मेरी गैलरी वाला पोर्शन है वो पूरा ओपन है, जो कि बहुत रिस्की भी है और बेपर्दगी भी है। तो इसीलिए मैं लगभग 10 दिन से उसको लेकर परेशान हूँ कि जल्दी से उनकी दीवार खड़ी हो जाए और जो हमारा ओपन एरिया है वो कवर हो जाए। उसके बाद हम अपनी एक अलग से दीवार उठवा लेंगे, ताकि फिर से उनकी दीवार पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो इसी वजह से मैं व्लॉगिंग में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही थी। एकदम कंसंट्रेशन हो ही नहीं रहा था, मन भी नहीं कर रहा था, बिकॉज डेली इतना काम फैल जा रहा था, इतनी गंदगी फैल रही थी। वो लोग उस तरफ से काम करते हैं और पूरी मिट्टी या सीमेंट जो भी है वो मेरे वाले पोर्शन में आ जा रहा है। तो मुझे हर वक्त साफ करना पड़ रहा है, बिकॉज वो जो गैलरी है वो मेरे और मेरे बच्चों के कमरे के जस्ट सामने वाली गैलरी है, इसीलिए। और अगर पैरों में मिट्टी लगेगी तो वो रूम में आएगी फिर, तो इसीलिए मुझे पूरा दिन एक हाथ में झाड़ू लिए खड़े रहना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये है मेरे रेगुलर ना होने की कि अचानक से हमारी ऑफिशियल ऑडिट प्रपोज हो गई है, जो कि है बस इसी हफ्ते में। और इसीलिए मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी थी, और मैं अभी लौट रही हूँ गोला से, बिकॉज कल ऑडिट है। मे बी आपको ये ब्लॉग कल मिल जाएगा। आज है 26 सितंबर, और मे बी इंशाल्लाह आपको ये ब्लॉग 27 सितंबर मिले, या फिर 28 सितंबर। तो आज 26 है, और आज मैं गई थी ऑफिस। जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे लेने के लिए, ऑडिट कराने के लिए, बिकॉज जो हमारी ऑडिट होती है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट यूनिट पर होती है। तो हमें सारे रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ लेकर आना पड़ता है ऑडिट कराने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट यूनिट पर, इसीलिए। तो अब ऑडिट है तो सारे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग सब कुछ सही करनी पड़ती है, प्रिपेयर करनी पड़ती है, ताकि हम ऑडिट में अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाए। और
फ्रेंड्स, ये आ गए हैं हम नौसर क्रॉस करके राप्ती नदी के पुल पर, और यही लेफ्ट हैंड साइड पर है मुक्ति धाम। और अब हम चढ़ रहे हैं राप्ती के पुल पर। यहाँ पर फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने जो है फेंसेस लगा दिए हैं, बिकॉज कई बार यहाँ पर कई कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, कई लोग सुसाइड कर चुके हैं, इसीलिए सेफ्टी पर्पज से ही ये फेंसेस लगा दिए गए हैं, जो कि अच्छी चीज है, अच्छी बात है। और अब मैं यहाँ लेफ्ट से होंगी टर्न। और ये जो लेफ्ट साइड का पोर्शन आपको नजर आ रहा है, वही था मुक्ति धाम। और मैं इस रोड से इसलिए टर्न हो जाती हूँ बिकॉज जो आगे वाली मेन रोड है ना, वहां पे इस टाइम सब्जी मंडी लगती है, जिससे कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है और मुश्किल से 50 मीटर की दूरी तय करने में हमें लगभग 10 मिनट तो लगते ही लगते हैं। उससे बेटर है कि ये हम साइड वाली रोड सिलेक्ट कर लें जहाँ पे सन्नाटा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लकड़ियों की बहुत सारी शॉप्स हैं, बिकॉज मुक्ति धाम है ना, इसीलिए। और अब मैं चढ़ने वाली हूँ हॉवर्ड बांध पे। लोग यहाँ पर देखते हैं कि बंदा एक हॉर्न दे रहा है, साइड हो जाएं, बट मजाल है कि साइड हो जाएं। इतना तो किसी के अंदर ना कर्सी है, ना किसी को इतना ख्याल है। वैसे एक बात तो कंफर्म है, यहाँ गोरखपुर की जो पब्लिक है फ्रेंड्स, वो चाहे साइकिल से हो, बाइक से हो, कार से हो, यहाँ तक कि पैदल ही क्यों ना हो, बट किसी को कोई रूल मानना ही नहीं होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट रूल बना के थक जाती है, बट किसी को रूल मानने हैं ही नहीं। जिसका जहां से मन करता है वो वहां से अपना चला जाएगा, भले ही उसकी वजह से किसी दूसरे को इनकन्वीनियंस हो रही है, उससे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। और मुझे ये चीज बहुत इरिटेट करती है फ्रेंड, बहुत ज्यादा। बिकॉज मैं जब रोड पे चलती हूँ, चाहे पैदल हूँ या तो फिर स्कूटी से या फिर कार से, मैं अपनी सेफ साइड तो लेकर चलती ही हूँ एक नॉमिनल स्पीड में, बट ये भी ध्यान रखती हूँ कि मेरी वजह से किसी को इनकन्वीनियंस ना हो, बिल्कुल भी नहीं हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सड़क पर गाय, बैल, भैंस, बकरी इफरात घूमती रहती है। आप इस रोड पे कभी भी आ जाइए, इसे बंधे वाली रोड बोलते हैं, इस पे आप कभी भी आ जाइए, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, किसी भी वक्त आ जाइए, आपको यहाँ भैंसे, गाय टहलती हुई जरूर मिल जाएंगी। और बिल्कुल बीचों बीच में, पता नहीं लोग पालते हैं तो अपने घर में क्यों नहीं रखते हैं, या अपना कोई एक पोर्शन अलॉट कर ले जहां पर वो अच्छे से उनको रख पाए। सुबह में लोग दूध निकाल कर और उनको सड़क पर यूं ही फिरने के लिए छोड़ देते हैं। और इसी वजह से फ्रेंड्स न जाने कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, डेली कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। मैं जिस बनारस हाईवे से आती हूँ ना, वहां पर एक एरिया आता है बेली पार। वहां के जो डिवाइडर है उसके ऊपर लगभग सैकड़ों गायें इस टाइम बैठी होती हैं,
भैंसें बैठी होती हैं और वो अचानक से एकदम से सामने आ जाती है, वो भी एकदम झुंड में, कि आप अगर 80 की स्पीड में है, इवन 60 की स्पीड में भी है, तो आप अगर एकदम से ब्रेक लगाएंगे ना तो वो फिर रिस्की हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग जो अपने ये एनिमल्स रखते हैं वो प्लीज अपने अपने घरों में रखें और अपने पोर्शन में रखें और उन्हें किसी की इनकन्वीनियंस की वजह बनने ना दें। गायें तो इतनी प्यारी होती हैं, इतनी मासूम होती हैं। मुझे पता है फ्रेंड्स, गाय की आंखें बहुत पसंद है, आंखों से वो इतनी मासूम लगती हैं कि मैं क्या बताऊं। और मुझे गाय के बच्चे भी बहुत पसंद हैं, लेकिन जो लोग उनके साथ इस तरह पेश आते हैं ना कि अपने मतलब के लिए उनको आपने यूज किया, उसके बाद आपने उनको सड़क पर फिरने के लिए छोड़ दिया, तो प्लीज ऐसा ना करें आप लोग। ये उनके लिए भी रिस्की है और जो लोग रोड पे चल रहे हैं उनके लिए भी रिस्की है। अब यहाँ साइड में राइट साइड में आप देख सकते हैं एक लाइन से गाय भैंसे एकदम इफरात खड़ी हुई हैं और ये बहुत ही कंजेस्टेड रोड है, साइड में बिल्कुल जगह ही नहीं है और उस पर से ये लोग जो है रोड पर इस तरह एनिमल्स को छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों। ये अब हम आ गए हैं फ्रेंड्स लाल डिग्गी यहाँ का एक एरिया है और इसी नाम से यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क भी लोकेटेड है, लाल डिग्गी पार्क, जिसमें लोग सुबह में वॉकिंग के लिए आते हैं, एक्सरसाइज के लिए आते हैं। और एक तो हॉर्न मारते रहो। ये देखिए सामने जो एक चचा जा रहे हैं वो एक हाथ से साइकिल की हैंडल पकड़े हैं और एक हाथ से अपने मोबाइल में बिजी हैं और पीछे वाला हॉर्न मारता रहे, डजंट मैटर। आप देख सकते हैं कि मैं किस स्पीड में चला रही हूँ, एकदम रेंगना पड़ता है। ये देखिए यहाँ भी आपको गायों का झुंड मिल जाएगा। और इसी वजह से इतना ट्रैफिक हो जाता है। अभी आपको आगे देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, भैंसें जा रही हैं अगेन, ये देखिए लेफ्ट साइड में। सुबह में ऑफिस के लिए निकलो तो भी आगे आगे चलती हैं, घर लौटो तो भी आगे आगे चलती हैं और आप रेंगते रहिए धीरे धीरे। मुझे भैंसों से बहुत डर लगता है, उनकी सींगें देखकर। तो फ्रेंड्स घर आने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, बच्चों को रिफ्रेशमेंट दिया और हो गया डिनर का टाइम। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। और आज मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अंडा मसाला, जो कि एक बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है जो झटपट बन जाती है। तो मैंने ये कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया है और अब मैंने इसमें अनियंस को शामिल कर दिया है और इसे हम अच्छे से गलाने तक पकाएंगे। और इसी स्टेज पर फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी इस स्टेज पर ऐड करने से ये होता है कि जो ग्रेवी का कलर होता है वो बहुत ही शानदार आता है।
जो होटल्स में ग्रेवी मिलती है, जो एग करी, उसमें वो लोग हल्दी इसी स्टेज पर ऐड करते हैं, जिससे कि ग्रेवी का कलर बहुत ही जबरदस्त आता है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी छोटे साइज में कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और कुछ खड़े गरम मसाले जैसे कि तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग। मैं खड़े गरम मसालों को फ्रेंड्स डायरेक्ट ऑयल में कभी नहीं ऐड करती हूँ, बिकॉज अगर तेल आपका जरा सा भी ज्यादा गर्म हो जाएगा तो ये सारे मसाले आपके जल जाएंगे और अजीब सी जली हुई स्मेल आएगी। और ये खड़े मसाले डालने के बाद मैंने इसमें पिसे हुए मसाले ऐड कर दिए हैं, जिसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर को ऐड किया है। और इसे अब हम थोड़ा सा पानी 1-2 बार ऐड करके मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और जब ये मसाला तेल रिलीज कर देगा तो फिर देखिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी का टर्निंग पॉइंट। मैंने इसमें ऐड कर दिए थे अंडे, ऐसे ही फोड़कर मैंने इसमें 5 अंडों को डायरेक्टली शामिल कर दिया था। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और पसंद आने पर अपने दोस्तों में, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर जरूर करें। और ये देखिए, हो गया जबरदस्त सा अंडा मसाला तैयार, जो कि बहुत ही झटपट बनने वाली, आसान तरीके से बनाई जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही यमी भी होती है। आप इसका कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना जबरदस्त आया है, और ये खाने में भी बहुत मजे की होती है। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।